एक ही मांग है कि जिस ढंग से हमें हटाया गया था उसी ढंग से हमें वापस लगा दिया जाए। अक्टूबर 2023 को एक झटके में एक लेटर से मैं निकाल दिया। हमारा कसूर क्या था? और मार्शल जब कर नहीं पाएंगे ना मैडम, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं जब भी कभी नौकरी लेने जाता हूँ 60 महीने में मैं धरने प्रदर्शन में आ रहा हूँ। मैं कहीं नौकरी लेने गया तो मेरी एज देख के मुझे बाहर कर दिया गया। प्राइवेट नौकरी तक हमें नहीं मिल रही है। अब मैं किससे अपना दुख दर्द कहूँ? अमेरिका की सरकार ने निकाला या हरियाणा की सरकार ने निकाला, हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे अंदर इतना भेदभाव क्यों करना चाह रहे हो? अगर हम दिल्ली के वासी है तो हमें भी तो हमारे हक का चाहिए ना रोजगार मैडम। और हम कह रहे इसमें दोनों सरकारें दूसरी हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। राज्य सरकार ने प्रपोजल तो जिद्दी हो चुके हैं, जब तक रोजगार नहीं देंगे ना तब तक छोड़ेंगे हम भी नहीं मैडम। हम अपना हक लेकर रहेंगे। मैडम देखो, सरकार तो दोनों दस ही है, लेकिन मैडम मैं बताऊं, ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जब तक 8 साल से अगर इनसे कोई पूछने वाला हो। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम सिविल डिफेंस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें पिछले 8 महीने से इनका रोजगार चला गया है और ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें नौकरी दे, क्योंकि इन लोगों को बिना किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया। तो सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, पिछले 8 महीने से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रोजगार वापस दिया जाए, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सरकार हमें लगाना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों आपस में, क्योंकि एलजी है और एलजी साहब हैं और हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका आपस में मतभेद चल रहा है जिसके कारण हम लोग पिस रहे हैं, जिस लोग हमें ये रोजगार वापस नहीं दे रहे हैं। हमारा एलजी साहब से और अरविंद केजरीवाल से भी एक ही मांग है कि जिस ढंग से हमें हटाया गया था उसी ढंग से हमें वापस लगा दिया जाए, जिससे जो भुखमरी की जो नौबत आ गई है, आम जितने भी हमारे यहाँ पर मार्शल हैं उन सभी के घरों के अंदर जो परेशानी चल रही हैं वो परेशानी खत्म हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो एलजी और अरविंद केजरीवाल जो अंदर मतभेद चल रहा है वो मतभेद खत्म करके हमारा रोजगार हमें सुनिश्चित कर दिया जाए। क्योंकि 10,792 मार्शलों का जो घर परिवार है वो किस ढंग से चल रहा है ये तो भगवान ही जानता है। जिस तरीके से सरकार सुनवाई नहीं कर रही, आगे कोई सुनवाई करेगा या नहीं करेगा? हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम इस धरने के माध्यम से दोनों विपक्ष पक्ष को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा ये काम नहीं करेंगे तो हमारा धरना हमेशा हमेशा चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोजगार हमें लेकर ही यहाँ से हटना है। अभी अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई इस मामले पे कि सरकार ने एकदम से क्यों निकाल दिया? हमने अरविंद केजरीवाल जी से बात की है, वो कहते हैं भाई एलजी साहब ने हटाया आपको, एलजी साहब कहते हैं कि आपके केजरीवाल साहब ने आपको हटाया। तो इन दोनों के अंदर तालमेल नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी आ रही है। जिस तरीके से लगातार आप लोग मांग कर रहे हो 8 महीने से, इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हो ना कि सरकार दोनों ही राजनीति खेल रही है। इस बार विधानसभा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। नहीं भी पड़ेगा तो हमारे मार्शल जो इतना फर्क डाल देंगे कि ये भी देखेंगे क्या हुआ। क्या कहना चाहेंगे? मैम ये देखो, फर्क तो काफी पड़ गया होगा और समझदार को इशारा काफी होता है। जब उन्होंने अपने लोकसभा में रिजल्ट देख चुके हैं, अगर उनका खाता भी नहीं खुल पाया तो मेरे हिसाब से समझदार है तो वो हमारी मांगे मान जाएंगे। अगर नहीं समझदार है तो मैडम हम तो जिद्दी हो चुके हैं, जब तक रोजगार नहीं देंगे ना तब तक छोड़ेंगे हम भी नहीं मैडम। चाहे कोई भी कहीं पर भी हो, उनका घर हो बाहर हो, जहाँ पर भी हमें जाना होगा हम अपने रोजगार के लिए जाएंगे मैडम। और चाहे वो हमें कुछ कहे ना कहे, लेकिन हम अपना रोजगार सुनिश्चित करेंगे। अब ये बताइए आप, जैसे इन्होंने केजरीवाल साहब ने कह रहे हैं इन्होंने हमारे लिए काम किया, हम ये नहीं बोल रहे नहीं काम किया, काम इन्होंने किया। अब आप बताइए, पहले इन्होंने हमें कोरोना योद्धा के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने अपने महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली के लिए अच्छा काम किया, ठीक है। मानता हूँ इनके बीच में आपसी मतभेद है, लेकिन मैं चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि अपना जो माइंड सेट है या अपना पक्ष जो क्लियर कर दे, ताकि हम विपक्ष को जाके पकड़ सके। विपक्ष कह रही है कि आपके लिए केजरीवाल सरकार ने आपकी फाइल पास नहीं की या कुछ भी पास नहीं की। अगर उन्होंने सच में हमारे लिए कोई फाइल पास की, जैसे 28 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में बिल पारित किया था, अब हमें वो पता नहीं लग पा रहा है। ये हमारे आगे आगे क्यों नहीं कह रहे कि आपका बिल आपके हमने पास कर दिया है और हमने एलजी साहब को भेज दिया, उसका कोई प्रूफ दे दे तो हम एलजी साहब को भी पकड़ सकते हैं। अब हम वहां पर जाते हैं तो हमें एक ही चीज कहने को मिलती है कि केजरीवाल सरकार ने आपका कोई प्रस्ताव बना के भेजा नहीं, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है अगर उन्हें प्रस्ताव अगर भेजा होता तो वो अभी तक पास हो जाता या उसके
ऊपर कोई निर्णय आ जाता। हमने आरटीआई के माध्यम से भी ये पता किया है, ना ही तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने कुछ किया उसके ऊपर, ना ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कुछ किया, ना ही राजस्व ने एलजी साहब ने कुछ किया उसके ऊपर। ये आरटीआई का जवाब है मैडम, ये हमारा जवाब हमारी नहीं है। सरकार दोषी है क्या? मैडम देखो, सरकार तो दोनों दोषी है, लेकिन मैडम ये बताऊं, ये वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जब तक 8 साल से अगर इनसे कोई पूछने वाला हो, 8 साल में 3-4 एलजी बदल चुके, अफसर बदल चुके, 8 साल से लगातार स्कीम चलती आ रही है। हम तो मैडम इतना ऊपर तक जाए नहीं, कभी अफसर लेवल के हम है नहीं, हम नीचे तबके के आदमी है। उनको हमारे स्कीम के बारे में, हर चीज के बारे में मेरा था। अगर उनको कोई दिक्कत थी तो 1 साल के बाद में हमें निकाल सकते हैं, 2 साल के बाद निकाल सकते हैं, 10 साल के बाद क्यों निकाला गया, हम ये चीजें पूछना चाहते हैं। अगर हमारा कसूर है तो आप हमें बताइए, हम चुपचाप अपने घर पे बैठ जाएंगे, हम किसी के लिए रोजगार के लिए मांग नहीं करे। अगर दोषी सरकार है इसमें, जो कि 100 की 100% सरकार दोषी है, ठीक है, दोषी है तो उसको ठीक करिए, क्योंकि ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, जो कोई गलती ऐसी नहीं हुई जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। सरकार जब केजरीवाल सरकार कोई फाइल एलजी साहब के पास भेजती पर्सनली, जब तो पास हो जाते हैं। ये कैलाश गहलोत जी कोई फाइल भेजते जब तो पास होती है, मार्शल के लिए क्यों नहीं भेज रहे? और यही बात मैं बीजेपी सरकार को कहना चाह रहा हूँ। जैसे टीचर के लिए उन्होंने कह दिया, केजरीवाल सरकार ने निकाला, हमने लगा दिया, एलजी साहब ने, वो अच्छी बात है। 25,000 गैस टीचर को लगा रहा, वो भी उन्होंने लगा दिया, वो भी हम कह रहे अच्छी बात है। तो हमें क्यों नहीं लगा पा रहे? हमें तो केजरीवाल सरकार ने निकाला है, या अमेरिका की सरकार ने निकाला है, या हरियाणा की सरकार ने निकाला। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे अंदर इतना भेदभाव क्यों करना चाह रहे हो? अगर हम दिल्ली के वासी है तो हमें भी तो हमारे हक का चाहिए ना रोजगार मैडम। और हम कहना चाह रहे हैं, अब फुटबॉल मत बनाओ। आप सोच रहे हो कि राजनीति के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम मैडम सब कुछ जान पा रहे हैं। हम पढ़े लिखे आदमी है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ खुद, कहीं सोच रहे नहीं पता, और पॉलिटिकल साइंस से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है। कई सोच रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता, हमें मैडम सब कुछ पता है। लेकिन वो कहते हैं अंधा राजा हो रहा है और बहरी हो रही सरकार, जो नहीं सुन पा रही। लेकिन जब पब्लिक और जनता और मार्शल जब कर नहीं पाएंगे ना मैडम, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता। अरे जब 70 साल से जब कांग्रेस का राज नहीं रहा देश में, तो आप किस खेत की मूली हो? यही मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहूंगा। आपको क्या कहना चाहेंगे? तो हम कहना चाहेंगे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही केंद्र सरकार का ना दिल्ली सरकार। हम चाहते हैं कि हमारा जो रोजगार है वो हमें वापस दिया जाए। और आप कहते हो कि हमारी भर्ती में कमी थी, तो ये कमी आपको पहले सोचना चाहिए था। जब आपने हमारा भर्ती किया तब तो आप कोई अधिकारियों ने ये तो सोचा नहीं, लगा दिया। तो अब क्यों ये कमी निकाली जा रही है? जब आप टीचरों को पक्का कर सकते तो हमें क्यों नहीं? तो हमारा रोजगार वापस दें, हम ये कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, कैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? मैडम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं नेता तो हूँ नहीं, ना मुझे शब्दों को बोलना आता। मेरे पर तो जो बीती है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। इस 8 साल में मैंने सेल्टस में काम करता था सिविल डिफेंस के द्वारा। 8 साल काम करा के हमारे को 31 तारीख को 2023 को 31 अक्टूबर 2023 को एक झटके में एक लेटर से मैं निकाल दिया। हमारा कसूर क्या था? कसूर पर नौकरी से निकाला जाता ना, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था। कसूर इसमें कौन दोषी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसमें दोनों सरकारें दूसरी हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। राज्य सरकार ने प्रपोजल भेजा और एलजी केंद्र सरकार के उन्होंने एक्सेप्ट क्यों करा? उन्हें दया नहीं आई हम पे बिल्कुल भी। हम उनके भी बच्चे नहीं है क्या? हम उनके बच्चे नहीं है क्या? देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं जब भी कभी नौकरी लेने जाता हूँ 60 महीने में, मैं धरने प्रदर्शन में आ रहा हूँ। मैं कहीं नौकरी लेने गया तो मेरी एज देख के मुझे बाहर कर दिया गया, प्राइवेट नौकरी तक हमें नहीं मिल रही है। अब मैं किससे अपना दुख दर्द कहूँ? मैं भी तो भारत का नागरिक हूँ, तो मैं अपना दुख दर्द किससे कहूँ? खाने को रोटी नहीं है मेरे पास, अब मैं अपना दुख दर्द किससे कहूँ? मैं इन्हीं से तो कहूँगा, मैं एलजी साहब से, सीएम साहब से, इन्हीं से तो मैं बोलूंगा। और यही हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो अब कौन सुनेगा हमारी? मैं तो जनता से कहता हूँ, कोरोना में हमने आपका इतना साथ दिया। अरे आप भी जनता, मैं जनता से कहता हूँ, जनता भी हमारे बीच में बोले, एलजी साहब को बोले, सीएम साहब को बोले, हमारा साथ दो। जैसे रोजगार की मांग कर रहे, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो हमें तो पूरी उम्मीद है रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं इंसान तो भी बची भी है, जो हमारी बात सुनेंगे और हमें रोजगार जरूर देंगे। धन्यवाद। चलिए देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि तमाम सिविल डिफेंस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी नौकरी की मांग की जा रही है कि हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए, क्योंकि इनका यही कहना है कि बिना कारण के हमें नौकरी से निकाला गया है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों ही सरकार इसमें दोषी है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। लेकिन देखना ये, क्या सिविल डिफेंस कर्मचारियों को उनकी नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं पूनम, और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।